हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज 200 में, जहां पे आप सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो अभी क्लास 12 के लिए जिनमें वीडियोस आ रही हैं, उसमें आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 की कंपनीज अकाउंटिंग में से जो शेयर कैपिटल चैप्टर चल रहा है, इशू ऑफ शेयर्स। उसमें आज हम पहुंच चुके हैं फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख लेते हैं तो उनको सब्सक्राइब करना चाहिए ज़रूर, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेटा, अगर आपको ये पसंद आती हैं वीडियोस तो आप उन्हें शेयर भी करते रहें और लाइक तो करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करे बिना क्यों जाते हो। लाइक करके जाया करो कि आपको पसंद आया, इसका मतलब यही तो होता है, और हमें भी पता चल जाए कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है फॉरफीचर। और बेटा, फॉरफीचर से पहले कैसे रीइशू किया जाता है, पार प्रीमियम रीइशू के टाइम पे कैसे एंट्री पास की जाती है, वो सब हम पुरानी वीडियोस में सिखा चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहां जाके उनको विजिट करें और उनको देखें और फिर इस वाले टॉपिक को सीखने के लिए आए। तो आज की क्लास में बेटा फॉरफीचर एंड रीइशू फॉरफिटेड शेयर लिखा है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? मतलब होता है कि जब कोई शेयर होल्डर कंपनी से शेयर ले लेता है, इंस्टॉलमेंट में परचेज कर लेता है। अब मान के चलते हैं बेटा कि कोई शेयर जो परचेज किया वो 4 इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट करनी थी। एप्लीकेशन जो कि स्टार्टिंग में देते हैं लाइक डाउन पेमेंट, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब बेटा जो 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी थी, मान लेते हैं उन 4 इंस्टॉलमेंट में से कंपनी ने जब पैसे मांगने स्टार्ट किए तो जिस शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे थे उसने 2 शेयर्स पे मतलब 2 कॉल्स तो पे कर दी, या बोलें तो 2 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिए हैं। लेकिन लास्ट में जो 2 इंस्टॉलमेंट बची उसने एक इंस्टॉलमेंट मांगी लास्ट की, सेकंड लास्ट वो नहीं पे की, और उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट मांगी उसने, वो भी पे नहीं की, जो कि लास्ट क्लास में कॉल्स इन एरियर का टॉपिक बना था। वो भी बेटा वीडियो देख लें, तभी आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो हमने आपके सामने लिखा हुआ है बेटा एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बहुत बहुत भैया का, जिन्होंने हमें एक एग्जाम्पल बना के दिया कि ये एग्जाम्पल करके दिखा दो तो हम तुम्हें मान जाएं। तो बेटा हमने कहा ठीक है, इस एग्जाम्पल के सामने अमाउंट मत लिखना, क्योंकि अमाउंट तो हमें सीखनी है, एंट्री बार बार सेम ही होती है, तो इस वजह से एंट्री हमने पहले ही लिखवा के रखवा दिया है। तो बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंपनी ने इशू किए 1000 शेयर्स। तो ठीक है, कंपनी ने 1000 शेयर इशू कर दिए, 10 रुपीज ईच, और 10 रुपए का एक था। और बेटा देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। 3 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज, ऐसे मिला के देखोगे तो बेटा ये 10 रुपीज बैठ जाएंगे। इसी में बेटा एक मिस्टर एक्स है, जो कि हमारा लास्ट एग्जांपल जो था उसमें भी एक्स ही था। तो बेटा पुरानी वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हमारे पास 100 शेयर्स थे, किनका? जिनका नाम मिस्टर एक्स लिखा हुआ है। और बेटा बताते हैं कि मिस्टर एक्स ने सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स पे की, और जब फर्स्ट कॉल मांगी गई तो उन्होंने पे करने से मना कर दिया, जब फाइनल कॉल मांगी गई उन्होंने पे करने से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो कॉल्स इन एरियर। कहते हैं कंपनी ने डिसाइड कर लिया, क्योंकि बेटा लास्ट क्लास में यहां तक एग्जांपल था, इसको आगे कंटिन्यू किया गया, जिसमें बोला गया है कि कंपनी ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि बहुत हो गया तेरा भाई मिस्टर एक्स, ये बदतमीजी आगे नहीं चलेगी और तेरे शेयर को क्या कर दिया जाएगा? फॉरफिट कर दिया जाएगा। मतलब जब आप कंपनी से शेयर खरीदते हो तो कंपनी आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी साइन कराती है। बेटा इसमें मिस्टर एक्स को तो लग रहा था कि इसने क्या बड़ा काम कर दिया, कारनामा कर दिया इसने, ऐसा लग रहा है इसको लग रहा है कि 10 रुपए की चीज में मैंने सिर्फ 3 और 3 मिला के 6 रुपीज दी और 10 रुपए की चीज अपने नाम कर ली, अब मैं पैसे नहीं दूंगा तो भी ये मेरी रहेगी। तो बेटा ये इसके दिमाग की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम आपको बताएंगे कैसे गलतफहमी, यही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि कंपनी जिनकी गलतफहमी कैसे दूर करती है। होता है ना, गलतफहमी बहुत जल्दी दूर कर देते हैं, घर वाले कर देते हैं, आपको गलतफहमी हो जाती है कि अब हम ही हैं, जो भी कुछ है, 4 चांटे लगते हैं, गलतफहमी दूर हो जाती है। ठीक है ना? तो वही चीज है, कंपनी भी यहाँ तरीके से एक तरीके से तमाचा मारने वाली है, लेकिन तमाचे का नाम क्या होने वाला है बेटा? फॉरफीचर होने वाला है। ठीक है, तो देखो मिस्टर एक्स के कैसे मारना शुरू करते हैं। और बेटा जिसका जो भी एक्स होता है वो तो पिटना ही चाहिए, ठीक है, तो वही पिटेगा। देखो यहाँ पे कैसे, यहां पे होना यह है कि कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि बहुत हो गया तेरा, फॉरफिटेड होंगे मिस्टर एक्स तेरे शेयर, मिस्टर एक्स के शेयर को फॉरफिट कर दिया जाएगा। बेटा फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। कंपनी ने जिस शेयर होल्डर को शेयर इश्यू कर रखे थे, अगर उसने पेमेंट करने से मना कर दिया तो कंपनी के पास ये राइट होता है कि उसके शेयर को फॉरफिट कर दे, कैंसिल कर दे। अपने रजिस्टर, जो कंपनी का रजिस्टर होता है जिसमें शेयर होल्डर का नाम होता है, उसमें से उसका नाम हटा दे। क्या तू मालिक ही नहीं है? बहुत हो गया तेरा, तू मालिक नहीं है भैया, तू क्या है, किस बात का मालिक? तुझे कंपनी की परवाह नहीं है। कंपनी की 10 रुपए की चीज ले जा रहा है, 10 रुपए की, और 6 रुपए दे के 4 रुपए पे ही नहीं कर रहा, तू किस बात का मालिक है? क्या ऐसे मालिक होते हैं जो अपने बिजनेस की परवाह ही नहीं करते हैं? बहुत केयरलेस है भाई तू मिस्टर एक्स। तो वही चीज बेटा यहाँ पे होगी, मिस्टर एक्स से बोल दिया जाता है कि भैया तुम मालिक नहीं हो, तुम अपने घर जाओ, हमें नहीं तुमसे कोई मतलब रखना। मिस्टर एक्स को फॉरफिट कर दिया। और मिस्टर एक्स के दिमाग में क्या है? अगर मैंने नहीं दिए, कंपनी ने कोई एक्शन भी लिया तो मैंने 6 रुपए तो दे रखे हैं,
इन 6 रुपए को तो कम से कम वापस किया जाएगा। तो आगे चल के इनकी ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर कर देगी कंपनी, मिस्टर एक्स के शेयर को फॉरफिट करेगी, कैंसिल करेगी, और कैंसिलेशन के टाइम पे कंपनी के पास एक और राइट होता है कि जो पैसा मिस्टर एक्स ने पे किया हुआ है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो पैसा भी कंपनी उसको रिटर्न नहीं करेगी, उसको जब्त कर लेगी। और बेटा वो जो जब्त अमाउंट होता है उसी को फॉरफीचर अमाउंट बोला जाता है। तो यहां पे क्या होगा, कंपनी फॉरफिट करेगी और बाद में इन शेयर को क्या कर देगी बेटा, रीइश्यू। कोई मिस्टर रोनी है जिनको रीइश्यू कर दिया जाएगा 8 रुपए पर, फुली पेड अप, मतलब 10 रुपए का शेयर उनको 8 रुपए पे बेच दिया जाएगा, मतलब डिस्काउंट पे बेच दिया जाएगा। बेटा रीइश्यू करते वक्त डिस्काउंट पे इशू करेंगी कंपनी। नॉर्मल जब फ्रेश शेयर होते हैं तब डिस्काउंट पे इशू नहीं कर रही है 12th क्लास के चैप्टर में जब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हम क्या सीखेंगे कि अगर फॉरफीचर के टाइम पे रीइश्यू आ जाता है तो कंपनी अपने 10 रुपए के शेयर को डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है, क्योंकि कंपनी को अपनी कैपिटल मेंटेन करनी होती है। ये भी आपको पता चलेगा कैसे, तब ध्यान देना। बेटा कंपनी पहले क्या एंट्री बनाती है, बहुत जल्दी से हम नॉर्मल बहुत स्पीड से एंट्री बनाएंगे। कहां तक कि बेटा ये 8 एंट्री, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट 8 एंट्रीज जो आप पुरानी क्लास में सीख चुके हो। कैसे कि भैया 1000 शेयर थे, 3 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास 3000 रुपीज की एप्लीकेशन आई। कंपनी के पास ये जो एप्लीकेशन आती है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, पहले पैसा रिसीव किया और फिर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करती है तो देखो ये भी 3 रुपए की है, तो कंपनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा फर्स्ट एंट्री रिसीव की, फिर ट्रांसफर की, उसके बाद हर एंट्री पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू और रिसीव, ये एंट्री पास होती हैं। फिर बेटा अलॉटमेंट पे सभी ने पैसा दे दिया, मिस्टर एक्स यहाँ पे भी अब अच्छे थे, इन्होंने अपना रंग नहीं दिखाया था तब तक, तो ये भी पैसे दे रहे थे, सबसे पैसा आ रहा था। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करती है, 1000 की 2 में मल्टीप्लाई करके 2000 यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू करते वक्त भी नहीं पता कि कौन पैसा देने वाला है। अब यहीं पर असली रंग निकल कर आता है मिस्टर एक्स का, और मिस्टर एक्स रंग निकल कर आता है मतलब ये पूरा रंगीन आदमी है, ऐसे समझ सकते हो कि ये रंगों से भरा पड़ा है। इसको पता है कि कब पैसा देना है कब नहीं देना, लेकिन इसको ये नहीं पता, पढ़ा लिखा कम था, बस इसको ये लगता था कि ये पैसे मार लेगा जिसके चाहे, लेकिन इसको ये नहीं पता कि पब्लिक कंपनी इसका पैसा नहीं मार सकता चाह के भी। तो देखो बेटा क्या होगा, इसने 100 की 2 में मल्टीप्लाई करके 200 रुपीज नहीं पे किए तो कंपनी को सिर्फ 1800 मिले। कंपनी की शराफत देखो, कंपनी कहती है कोई बात नहीं यार, अपना ही शेयर होल्डर है, मालिक है, मालिक ऐसे बुरे नहीं होते, कंपनी को नहीं पता कि ये बुरा आदमी है, कहते कोई नहीं बाद में दे देगा, फाइनल कॉल तक चलता है। कंपनी फाइनल कॉल को फिर ड्यू कर देती है। तो बेटा आप अगर ये पाओगे, यहां पे देखोगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, कंपनी हर बार सभी को क्रेडिट कर रही है, सबको अपना क्या मान रही है बेटा, ओनर। कंपनी यहां पे बेटा हर बार क्या कर रही है, शेयर कैपिटल में कंप्लीट अमाउंट डाल रही है। कंपनी ये मान ही नहीं रही कि ये हमारा शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी कहती है दे देगा यार, मालिक ही तो है अपना। तो कंपनी देखो यहां पे फुल अमाउंट से कैपिटल को क्रेडिट किया, यहां भी फुल अमाउंट से क्रेडिट किया, और यहां तो बेटा पैसे दे रहा था तो यहां तक तो ये मालिक था ही था, यहां भी कंपनी इसको मालिक मानती है। लेकिन बेटा हद तब हो जाती है जब ये फाइनल कॉल पर भी पैसा नहीं देता। कंपनी को 2000 रुपीज लेने थे, लेकिन बेटा इसने 2 रुपए यहां पर भी पे नहीं किए, और 2 का मतलब होता है बेटा 200, तो कॉल सिनेरियो फिर 200 हुआ। अब बेटा कंपनी का पेशेंस जवाब दे जाता है। कंपनी कहती है भाई मिस्टर एक्स बहुत हो गया, हमने बहुत पूजा कर ली तुम्हारी मालिक मान के, और तुमने बहुत फायदा उठा लिया हमारी शराफत का, अब तुम्हारे शेयर को फॉरफिट किया जाएगा। तो लाइन कहां से जन्म लेती है बेटा, कि कंपनी ने डिसाइड किया कि फॉरफिट कर देंगे मिस्टर एक्स तुम्हारे शेयर आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद हम तुम्हारे शेयर को और आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब हम इंतजार नहीं कर सकते। बेटा जैसे ही कंपनी कह देगी कि हम तुम्हारे शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब कंपनी कह रही है कि अब तुम हमारे मालिक नहीं हो। अब बेटा ये नहीं हो तो मतलब क्या करना पड़ेगा कि जब हम इसको मालिक मानते थे तो हम इसके पैसे को कैपिटल में क्रेडिट करते थे, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। जब हम इसको कह देते हैं कि अब तुम हमारे मालिक नहीं हो, तो बेटा कैसे होगा, जैसे होता था ना, मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं। एक राइमिंग ऐसी पोएम सुनी थी तुमने, मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं। तो ऐसे ये कहते हैं तुमने शेयर होल्डर का पैसा दिया नहीं तो तुम हमारे मालिक नहीं। ऐसे हो गया बेटा, राइमिंग मैच नहीं हो रही, पर मैच करो इसको इस तरीके से कि ये मालिक नहीं है अब। और बेटा जब मालिक नहीं है तो इसके पैसे को यहां से निकाल के फेंक देना है, मतलब जिस मालिक का पैसा हम कैपिटल में क्रेडिट करके रखते थे हम उस पैसे को निकाल कर फेंक देंगे। और फेंकने का मतलब अकाउंट में बेटा फिर याद करो क्या होता था, अगर क्रेडिट है तो डेबिट करते थे, डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे, यही तो काम हमें करना होता था।
तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं। मैं कहता हूं जी देखो 100 शेयर है, इसके बाद देखो फोरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल को मैं डेबिट कर रहा हूं। तो बेटा कंपनी कहती है कि तुम हमारे मालिक नहीं हो और हम तुम्हारे पैसे को क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। अब देखो कैसे करेंगे बेटा, जब हम उसको मालिक मानते थे तो कैपिटल को क्रेडिट करते थे, अब हम उसे मालिक नहीं मानेंगे तो कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप मुझे बताओ आपने उसे कितने रुपए से मालिक मान रखा है। आप कहोगे भैया 100 शेयर थे उसके और वो मालिक कितने रुपए से था, यहां भी मालिक था, यहां भी मालिक था, यहां भी मालिक था, यहां भी। बेटा बेशक इसको इसने पैसा नहीं दिया, लेकिन अमाउंट पे नहीं करने के बावजूद भी वो क्या है, कंपनी का ओनर है। क्योंकि कंपनी तो कहती थी दे देगा भाई, दे देगा, पैसा दे देगा, कोई बात नहीं, इसको मालिक मानो। तो यही चीज बेटा यहां पे क्या आ जाती है, अब हम उसे मालिक मानने से मना कर देते। कंपनी ने जितनी बार उससे पैसा मांगा होगा, कंपनी ने उसको मालिक माना होगा। अब कंपनी जब उसको मालिक मानने से मना करती है तो कंपनी उतनी स्टेप रिवर्स ले लेती है। कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, मालिक माना। कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, उसको मालिक माना। ऐसी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी मांगी तो उसको कंपनी ने क्या माना होगा, ओनर। अब कंपनी कहती है तुम हमारे मालिक नहीं हो। तो बेटा जितने स्टेप कंपनी चली उतनी वापस लेने वाली है। और अकाउंट में स्टेप वापस लेने का मतलब होता है कि डेबिट कर किया हुआ है तो क्रेडिट कर दो वापस करने के लिए, और क्रेडिट किया है तो डेबिट कर दो। तो वही चीज मैं करने वाला हूं। मालिक मान के हमने उसे क्रेडिट किया है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा 10 रुपए से। तो बोला जाए बेटा कैपिटल को डेबिट करते वक्त हमेशा कोल्ड अप अमाउंट डाली जाती है। अब 100 शेयर से और 10 रुपए हमने उससे मांगे थे, तो हमने कहा 10 रुपए से इसको डेबिट कर देते हैं। ये 1000 रुपए का मालिक होता अगर ये पैसे दे देता, अब ये 1000 रुपए से इसके शेयर को उड़ा दिया जाएगा यहां से। अब बताओ बेटा इसने 1000 रुपए बन गए, 3 और 3 और 2 और 2। अब 10 रुपए में से क्या इसने कुछ रुपए पे कर रखे थे, तो आप कहोगे भैया इसने तो 6 रुपीज पे किए हुए थे। मालिक ये 1000 रुपए का बनता अगर सारे पैसे दे देता, लेकिन उसमें से 6 रुपए पे भी तो कर चुका। तो कंपनी कहती है 1 रुपया वापस नहीं लौटाएंगे। जब शेयर खरीद रहा होगा तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन करा लिया होगा कंपनी ने कि अगर आप फ्यूचर में पेमेंट नहीं करते हो तो हम आपके पैसे को जब्त कर लेंगे। और यही जब्त अमाउंट कौन सा अमाउंट माना जाता है बेटा, फोरफीचर का। तो बेटा जो पेड अप अमाउंट होता है वो कहां ट्रांसफर किया जाता है, फोरफीचर में। अब बताओ 6 रुपए पे किए हुए तो 600 आ जाएगा, क्योंकि 100 शेयर और 6 रुपए इसने पे कर रखे, तो 100 की 6 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 600 रुपीज आ जाएगा। अब बताओ बेटा 1000 में से 600 रुपए मिल गए तो कितने रुपए एरियर में थे, 400, वो हमने क्रेडिट कर दिया। याद करो बेटा जब कॉल्स इन एरियर को आप रिकॉर्ड करते थे डेबिट साइड, तो आज वही कॉल्स इन एरियर को खत्म कर दिया जाएगा और क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन बेटा कंपनी का काम यही खत्म नहीं होता। अगर कंपनी ने इसके 1000 शेयर को डेबिट कर दिया, मतलब कंपनी ने अगर शेयर कैपिटल 1000 से डेबिट कर दी, मतलब शेयर कैपिटल 1000 रुपए से कम हो गई। और ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि कैपिटल को कंप्लीट जितना होनी चाहिए उतना ही मेंटेन करे, कम नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू किए थे 10 के हिसाब से, तो कंपनी की शेयर कैपिटल 10,000 मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके 1000 रुपए कंपनी ने मालिक मानने से मना कर दिया, तो बेटा अब कंपनी की कैपिटल कितनी रह गई है, 9,000 रुपीज। जबकि कानून कहता है कि ये 10,000 ही रहेगी। तो कंपनी एक प्रोविजन लेकर आती है री इश्यू का, और कंपनी कहती है इन शेयर को री इश्यू कर दो रोनी को, और ये मिस्टर रोनी को क्या कर दिए जाएंगे, री इश्यू कर दिए जाएंगे। अब आप मुझे बताओ अगर मिस्टर रोनी को इन शेयर को री इश्यू कर दिया जाएगा तो रोनी मालिक बन जाएगा। लेकिन बेटा री इश्यू करते वक्त हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉलो नहीं करते। री इश्यू करते वक्त हम लंपसम में पैसा लेते हैं। हम कहते हैं रोनी हमारे शेयर खरीद लो, रोनी कहता है जी हम तो इसको 10 रुपए पे लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो बदनाम शेयर है, ये तो पहले से ही मार्केट में पिटे हुए आए हैं। कैसे कि एक शेयर होल्डर था, उससे तुम 6 रुपए तो पहले ही खा के बैठे हो, तुम मुझे 10 में फिर चेप दो, तुम्हारा तो 10 का शेयर 16 में बिक जाएगा, कुछ तो डिस्काउंट दो, शर्म तो कर लो थोड़ी सी। तो बेटा कंपनी कहती है 2 रुपए कम दे देना यार, तुम अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो यहीं से एक बेटा कॉन्सेप्ट फिर से आता है कि कंपनी अपने शेयर को री इश्यू करते वक्त डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकती है। तो कंपनी ने अपने 100 के शेयर को, जो कि 10 रुपए का था, मालिक तो उसको 1000 से ही बनाया होगा, क्योंकि बेटा कंपनी ने अपनी 10 रुपए की चीज दे दी है रोनी को मात्र 8 रुपए में। तो कंपनी से 8 रुपए की चीज लेके वो ओनर कितने का बन गया, 10। तो कैपिटल में दोबारा से 1000 रुपए आ गए। और बेटा सिर्फ उसने रुपए कितने आपको पे किए होंगे, 800, क्योंकि उसने 100 का शेयर मात्र कितने रुपए में परचेज कर लिया, 8 रुपए में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 800। तो बेटा जो कंपनी को यहाँ पे 200 रुपए का लॉस हो रहा है अगर देखा जाए, तो कंपनी कहती है कोई लॉस थोड़ा ही है। हमारे लिए तो अगर 600 रुपए का लॉस हो जाए तो भी लॉस नहीं है। मैं तो कह रहा हूं 10 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच दो, हम तो तब भी बुरा है, क्योंकि हमने तो 600 रुपए पहले ही मार रखे हैं। अगर हमें री इश्यू करते वक्त कोई नुकसान होता है तो हम तो वहीं से सेट ऑफ करा लेंगे उसको। तो यहीं से ये सिचुएशन क्रिएट होगी कि बेटा री इश्यू करते वक्त कितना लॉस झेल सकते हो, तो बेटा उतना लॉस झेल सकते हैं जितना पेड हो चुका है। अगर यहाँ 6 रुपए पे हो चुके हैं तो कंपनी 4 रुपए पे भी शेयर री इश्यू कर दे, तो बेटा 6 वहां से मिले हुए, 4 इससे मिल गए, 10 रुपए कंप्लीट हो गए।
कंपनी को आफ्टर ऑल 10 रुपए मेंटेन करने होते हैं कैपिटल में, क्योंकि 10 रुपए ही एक शेयर की वैल्यू है। तो इस वजह से कंपनी 2 रुपए का अगर नुकसान होता है तो कंपनी कहती है नुकसान नहीं है, ये 2 रुपए फोर फीचर में से निकाल लो। अब फोर फीचर यहां क्रेडिट है तो डेबिट कर दो फोर फीचर को 200 से। कंपनी कहती है अभी भी फायदे में है। आपको कि कैसे? मैंने कहा कंपनी ने 600 रुपए मारे किसी के, और उसमें से कंपनी ने सिर्फ 200 रुपए के नुकसान पे शेयर रीइश्यू कर दिए, तो कंपनी को 400 रुपए का तो फायदा हो गया ना। कंपनी के 10 रुपए भी पूरे हो गए और 400 रुपए बचे रह गए। तो बेटा ये जो कंपनी के 400 रुपीज बचे रह जाते हैं, इसको कंपनी कहां ट्रांसफर करती है? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बनाई जाती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो बेटा क्या हो गया? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो बेटा फॉर फीचर क्रेडिट कितने से? 600 से। उसमें से 200 रुपए एक बार निकल गए और 400 रुपए बाद में निकाल के कहां ट्रांसफर कर दिए? कैपिटल रिजर्व। यहीं से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है बेटा कि व्हाट इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? तो बेटा कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जब भी कंपनी को कोई भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, चाहे वो एसेट सेल करते वक्त, किसी का बिजनेस परचेज करते वक्त, फोर फीचर के बाद रीइश्यू करते वक्त, जो भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं कंपनी कहां ट्रांसफर करती है? उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। तो बेटा कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व का नेचर क्रेडिट का होता है, इसलिए एंट्री में इसको क्रेडिट करके ही दिखाया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है जब भी फोर फीचर हुआ करेगा तो बेटा सबसे पहले कैपिटल को डेबिट कर दिया करेंगे, क्योंकि जिसको हम मालिक मान के कैपिटल क्रेडिट करते आए थे अब उसे मालिक मानने से इंकार कर दो, कह दो तुम हमारे मालिक नहीं हो, और मालिक नहीं हो तो बेटा शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया और उसके द्वारा जो पैसा मिला था वो जब्त कर लिया, तो बेटा कोल्ड अप अमाउंट से डेबिट करो। बेटा एक बात बताओ, अगर आपने 10 रुपए थे, उसने 3 रुपए दे दिए, 3 रुपए दे दिए, 2 रुपए नहीं दिए, कंपनी का की जो बुद्धि थी यहीं घूम गई। कंपनी कहती है ले तू ना दे रहा पैसे, तेरे शेयर यहीं जब्त होंगे, हम जा ही नहीं रहे फाइनल कॉल तक। तो बेटा अब आप मुझे बताओ, आपने यहां मालिक माना, यहां मालिक माना, और आपने जब 2 रुपए मांगे होंगे तो आपने तब भी इसको मालिक माना होगा, और जब इसने पैसे नहीं दिए तो कंपनी कहती है तो उससे फाइनल कॉल मांगेंगे नहीं, कंपनी जल्दी में है, कंपनी कहती है इसके शेयर को यहीं फॉरफिट करो। तो बेटा अब शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करोगे? तब आप बेटा 8 रुपीज से करोगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने यहां तो इसे मालिक माना ही नहीं था, कंपनी ने तो फर्स्ट कॉल पे ही शेयर को क्या कर दिया था? फॉरफिट कर दिया था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है? कोल्ड अप अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। फोर फीचर में कौन सा पैसा डाला जाता है? जो जब्त हो जाता है। और जब्त अमाउंट कौन सा हो सकता है? जो उसने पे कर दिया हो। तो फोर फीचर में हमेशा पेड अप, जैसे 3 और 3 रुपीज पे कर चुका था तो 6 रुपीज पेड अप। और कॉल सिनेरियर में जो पैसा नहीं दिया था, जो आपने एंट्रीज बनाते वक्त डेबिट कर रखा था कॉल सिनेरियर में 200 और कॉल सिनेरियर में 200, तो ये 200 और 200 मिला के सीधा 400 लिख दिया। कुछ बच्चे बेटा यहाँ पे कॉल सिनेरियर की जगह इनका नाम भी लिख देते हैं कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल, तो वो भी सही है। जिन्होंने बेटा अपने टीचर से सीखा हुआ है कि ऐसे करना, वो भी सब तरीके सही है। बोर्ड हर तरीके के जो क्वेश्चन के फॉर्मेट होते हैं उन पे मार्क्स देता है, जो भी आपके करने का प्रोसीजर है, लेकिन आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, हमें इजी लगता है तो हमने आपको ये बताया। उसके बाद कंपनी बेटा रीइश्यू करती है, क्योंकि कैपिटल को मेंटेन करना होता है। रीइश्यू करने से पैसा आता है, जो शेयर खरीद लेता है वो मालिक बन जाता है दोबारा से, और अगर कोई नुकसान होता है रीइश्यू करने पे तो फोर फीचर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भैया क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रीइश्यू शेयर प्रीमियम पे कर दिए जाए, कि 10 रुपए का शेयर रीइश्यू करते वक्त कंपनी ने 12 पे बेच दिया? तो मैं कहूँगा बेटा बेशक बदनाम शेयर हो, लेकिन कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि कंपनी अपने शेयर को ज़्यादा पर बेच सकती है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। और पॉसिबल है तो बेटा फिर कंपनी को नुकसान तो हुआ ही नहीं, रीइश्यू करते वक्त फायदा हो गया, तो बेटा वही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कभी भी शेयर इशू करते वक्त कंपनी अगर एक्स्ट्रा पैसा लेती है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पार्ट हो जाता है। और बेटा फिर से वही, जो नुकसान था, जो कंपनी ने पैसा जब्त किया, और जो नुकसान अगर रीइश्यू में हुआ, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो हमें उम्मीद है बेटा आपको ये चैप्टर समझ में, ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तब आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है बेटा, बाय बाय।